इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें वापस से एकेडमी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे नैनबैंग और मास्टर बाहर खड़े होते हैं। नैनबैंग मास्टर से कहता है कि मेरा बहुत दिल था यहाँ ज्यादा देर रहने का, मगर मुझे बहुत जरूरी काम है जिस वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर नैनबैंग मास्टर से इजाजत मांगता है। इतने में वहाँ पर यंग भी आ जाती है। यंग को देख के मास्टर कहते हैं कि लड़के, मुझे तुम्हें आखिरी एडवाइस करनी है, जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम उस मौके पर चौका मार लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लड़की तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मगर ये सुन के नैनबैंग कहता है, फिलहाल मुझे इतनी जल्दी नहीं है। ये सुनते ही मास्टर नैनबैंग के ऊपर एक मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ, मेरी पिछली लाइफ में मैं सबसे बुरा स्टूडेंट था, मगर जब मुझे प्यार हुआ तो उसके बाद मैं एक जीनियस बन गया, क्योंकि प्यार बहुत सी चीजों को चेंज कर देता है और तभी मैं आज सबसे अच्छा शेफ हूँ। ये सुन के नैनबैंग कहता है, जरूर मैं आपकी बात पे अमल करूंगा। इतने में यंग नैनबैंग के पास आ जाती है तो नैनबैंग यंग से कहता है, तुम्हें अपने वादे को मुकम्मल करना चाहिए। ये सुन के फैंग कहती है, इतने बेशर्म मत बनो, मैंने अपना वादा पहले ही पूरा कर लिया है। ये सुन के नैनबैंग कहता है, मगर मुझे तो याद नहीं। ये सुनते ही यंग की हंसी निकल जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को चैलेंज करने के लिए आई थी, मगर अब मुझे जाना होगा। फिर वो नैनबैंग से कहती है, नैनबैंग अगर हमारी किस्मत रही तो हम दोबारा मिलेंगे। ये सुनते ही नैनबैंग कहता है, अब से मैं औरन पर जा रहा हूँ और क्या पता हम दोनों की तकदीर हमें वहाँ पर वापस मिला दे। ये सुन के यंग कहती है, मगर मैंने तो अब तक किसी को अपने बारे में नहीं बताया कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। ये सुनते ही नैनबैंग कहता है, क्या तुम भी औरन पर जा रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ तो ऐसा ही सही। ये सुन के फैंग शर्मा जाती है। इतने में वहाँ पर मार्शल मास्टर और प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल नैनबैंग से कहते हैं, तुम्हारे डिलीशियस फूड का बहुत बहुत शुक्रिया, क्या पता मुझे दोबारा खाने को मिले या ना मिले। फिर मार्शल मास्टर कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर आए हुए काफी महीने हो गए हैं, मगर तुमने अब तक स्कूल की फीस नहीं पे की और तुम स्कूल की फीस पे किए बगैर ही जा रहे हो। ये कहते ही मास्टर हंसने लग जाते हैं। नैनबैंग उनको एक बॉक्स निकाल के देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए किया, और इस बॉक्स को आप रख लें, मुझे लगता है कि मैं इससे अपनी फीस पे कर सकता हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लें। फिर मास्टर उस बॉक्स को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे उस बॉक्स को खोलते हैं उसमें गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही होती है, जिसे देख के मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पास खड़े प्रिंसिपल भी देख रहे होते हैं। फिर मास्टर कहते हैं, ये तो एक होली ब्रिलियंट स्टोन है। ये सुन के नैनबैंग कहता है, जी बिल्कुल, और ये आपकी कल्टीवेशन पे आपकी मदद करेगी। ये सुन के मास्टर कहते हैं कि मेरा मैजिक अब स्टेबल हो चुका है, ये बॉक्स तुम अपने पास रखो और तुम स्टोन की मदद से अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा अच्छा करो, और जैसे ही तुम इस कल्टीवेशन को पूरा कर लोगे तो तुम्हें अपने फायर एंड आइस मैजिक के बैलेंस की परवाह नहीं होगी। तो नैनबैंग स्टोन को अपने पास रख लेता है। इतने में प्रिंसिपल कहते हैं, नैनबैंग क्या तुम स्काई टेम्पल माउंटेन के बारे में जानते हो? वहाँ पर हीरोइक मास्टर यंग कॉन्टिनेंट के लेजेंड को वहीं पर मौत आई थी, इसलिए मुझे लगता है कि उनका लाइट गॉड वेपन जो कि ब्लेड ऑफ डॉन है वो वहीं पर है, और वो लाइट स्टोन का परफेक्ट मैच है। ये सुन के नैनबैंग कहता है, इसका मतलब है कि मैंने अच्छा ही किया जो मैं यहाँ पर आ गया। चलो शुक्र है कि मुझे फाइनली कोई न्यू गॉड वेपन सुनने को मिला। फिर प्रिंसिपल बताते हैं कि स्काई क्रैम्बल माउंटेन बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है और वहाँ पर सिर्फ मौत इंतजार कर रही होती है। मुझे पता है कि गॉड वेपन तुम्हारी मैजिक पावर्स को इंक्रीज कर देगी, मगर अभी फिलहाल तुम इसको लेने के बारे में सोचना भूल जाओ, अभी तुम जवान हो और भी बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें ग्रो करने के लिए। मगर नैनबैंग सोच रहा होता है कि बेशक वो जगह जितनी मर्जी खतरनाक हो, मैं इसको लेने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स का बदला ले सकूं। फिर नैनबैंग उन तीनों मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं वापस आपसे जरूर मिलूंगा, और उनको गुड बाय कह के वहाँ से जा रहा होता है। इतने में इसको एक आवाज आती है। वो आवाज सिस्टर मिंग की होती है। सिस्टर मिंग और ब्रदर सॉर्ड दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि डैड हमें भी औरन में बैठ जाना है। ये सुन के मास्टर कहते हैं कि अभी नहीं, अभी फिलहाल वॉर होने वाली है, तुम अभी क्यों जाना चाहते हो? फिलहाल अभी तुम लोग अकेडमी में ही रुको, अभी तुमने कुकिंग की बहुत सारी स्किल भी सीखनी है। ये सुन के ब्रदर सॉर्ड आगे बढ़ते हैं और मास्टर से कहते हैं कि मास्टर हॉरिंग एंड कीलो एम्पायर हमारे ओरेन एम्पायर को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्मी इस टाइम कमजोर है। इसलिए मैं और मेरी बहन चाहते हैं कि हम जाके आर्मी को ज्वाइन करें और अपनी कंट्री की हेल्प करें। ये सुन के मास्टर कहते हैं कि तुम जी फैमिली की आखिरी पीढ़ी हो, अगर तुम लोग को कुछ हो गया तो फिर, और यहाँ पर हमारी कौन देखभाल करेगा, इससे तुम लोग नहीं जा सकते। ये सुनते ही ब्रदर सॉर्ड अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए, वो भी अपनी कंट्री के लिए, और जबकि मैं एक मार्शल वॉरियर हूँ तो मुझे लाजमी वॉर में हिस्सा लेना चाहिए, और इसी तरह मैं अपनी वैल्यू को प्रूव कर पाऊंगा। ये सुन के प्रिंसिपल कहते हैं कि इनको जाने दो, इन जवानों को और एक्सपीरियंस की जरूरत है। और फिर वो ब्रदर सॉर्ड से कहते हैं कि अगर तुम आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना होगा, समझ आए तुम्हें मेरी बात? ये सुनते ही ब्रदर सॉर्ड खड़े जाते हैं और कहते हैं कि डैड में और मिंग कभी भी और का ड्रीम अकेडमी के ऊपर शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। ये सुन के प्रिंसिपल मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ब्रदर सॉर्ड नैनबैंग से कहते हैं कि क्यों ना हम ट्रैवल साथ करें। तो नैनबैंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, जितने ज्यादा बंदे होंगे उतना सेफ होगा। और फिर वो चारों एक साथ जा रहे होते हैं। फिर सिस्टर मिंग फैंग से कहती है कि आपके कपड़े गंदे हो गए
हैं, क्यों ना वहाँ पे जाके कपड़े चेंज। बहुत बड़ा जंगल होता है जहाँ से वो चारों गुजर रहे होते हैं। तो नैन बेंग कहता है कि और ड्रीम अकेडमी का रास्ता मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ये सुन के फेंग कहती है वो कैसे? तो नैन बेंग बताता है क्योंकि तुम मुझे वहाँ पर दोबारा मिली। ये सुन के फेंग कहती है तुम बस मक्खन लगा रहे हो। फिर नैन बेंग कहता है कि मुझे लगता है कि ब्रदर सॉर्ड तुम में इंटरेस्ट ले रहा है, मगर फेंग कहती है मैं सिर्फ उसको दोस्त समझती हूँ। इतने में नैन बेंग सोच रहा होता है कि फेंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब वो मार्शल सैंड भी बन गई है और अब शायद इसको कोई स्पेशल ही मिलेगा। मगर मैंग ने कहा था कि इसके पास एक ज्वेलरी बॉडी है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? इतने में नैन बेंग फेंग से कहता है कि फेंग अगर मैं तुम्हें अपनी कुछ सीक्रेट बताऊं तो तुम क्या कहोगी? ये सुन के फेंग कहती है देखने में तुम बहुत शरीफ लगते हो, मगर हम सबसे ज्यादा तुम तेज हो और क्या पता तुम्हारे इसके पीछे कुछ स्टोरी हो। ये सुन के नैन बेंग कहता है वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है और सिस्टर मिंग को भी बहुत लग रही होती है। नैन मिंग देखता है मिंग क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो मिंग कहती है हाँ थोड़ी बहुत। ये सुनने के बाद वो सारे वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर उन चारों ने अपने आसपास आग लगाई होती है और वो वहीं पर आराम कर रहे होते हैं। इतने में ब्रदर सॉर्ड मिंग से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कोट की जरूरत नहीं है। ये सुन के मिंग कहती है कि बाकी चीजों का ध्यान रखो। इतने में फेंग मिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या पता तुम्हारी इनर कोर अंदर से डैमेज हो गई हो, इसलिए तुम्हें ठंड लग रही हो। साथ ही फेंग उसको हील करना शुरू कर देती है। ये देख के मिंग उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर फेंग कहती है कि हम सारे एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये सुन के ब्रदर सॉर्ड खड़े जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने में नैन बेंग फेंग से कहता है कि मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे गर्म कर सकती हो? ये सुन के फेंग कहती है कि तुम मजाक ना करो, तुम्हारी फायर और आइस मैजिक दोनों तुम एक दूसरे से प्रोटेक्ट करती हैं। ये सुनते ही नैन बेंग कहता है कि मेरी पावर मैजिक खत्म हो गई है क्योंकि मैंने सारी पावर अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कर ली और इसलिए मैं अपने आप को गर्म नहीं रख पा रहा। ये सुन के फेंग कहती है फिर तो तुम्हें अपनी सनब्लेड इस्तेमाल करनी चाहिए, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी क्योंकि तुम उससे गर्म रहोगे। इतने में वहाँ पर दो बंदे घोड़े में आ रहे होते हैं और वो मिंग को मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये देखे ब्रदर सॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पीछे भागने लगता है। फिर ब्रदर सॉर्ड भागते हुए इन दोनों बंदों को रोक लेते हैं जो कि मर्सनरी होते हैं। फिर ब्रदर सॉर्ड उन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, जब तक तुम मेरी बहन से माफी नहीं मांग लेते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुन के वो कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए, हम एक मर्सनरी एसोसिएशन से हैं। मगर ब्रदर सॉर्ड कहते हैं जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। दोनों में से एक बंदा कहता है तुम्हारी बहन रास्ते में बैठी हुई थी, ये हमारी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। इतने में ब्रदर सॉर्ड अपनी तलवार निकाल लेता है और वो कहता है कि तुम्हें माफी तो मांगनी होगी। ये सुन के एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है? इतने में वहाँ पर नैन बेंग फेंग और मेंग भी आ जाती है और मेंग अपनी बाइक को आवाज लगा के कहती है कि अपना ख्याल रखना। फिर नैन बेंग कहता है ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लेड मास्टर्स हैं। फिर वो दोनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर एक बंदा दूसरे से कहता है क्या तुम चाहते हो कि इनको सबक सिखाएं? फिर वो बंदा घोड़े से तर जाता है और वो कहता है कि अगर मैं इसको मारूंगा तो ये गलत होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बच्चे को सबक सिखा रहा हूँ। और फिर दोनों में एक बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज करते रहते हैं। इतने में वो बंदा ब्रदर सॉर्ड से कहता है कि तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं, क्या तुम हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुन के ब्रदर सॉर्ड कहता है इस बारे में बाद में सोचूंगा, मगर उससे पहले मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। इतने में ब्रदर सॉर्ड बहुत पावरफुल पंच मार के उस बंदे को दूर गिरा देते हैं जिससे वो बंदा वापस उठ ही नहीं पा रहा होता। नीचे देख के दूसरा बंदा घोड़े से उतर जाता है और फिर वो ब्रदर सॉर्ड से कहता है कि तुम्हें कोई तो बात है मगर अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये सुन के ब्रदर सॉर्ड कहता है तुमने मेरी बहन को मारा है और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांग लेते। ये सुन के वो बंदा कहता है हाँ मैंने तुम्हारी बहन को जानबूझ के मारा है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो अचानक से ब्रदर सॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है जिससे ब्रदर सॉर्ड बहुत आसानी के साथ रोक लेता है और फिर इन दोनों में बहुत तेजी के साथ फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के अटैक को रोकते रहते हैं। इतने में ब्रदर सॉर्ड अपनी तलवार की पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे को पीछे धकेल देते हैं। वो बंदा कहता है तुम्हारी तलवार तो बहुत ज्यादा भारी है। इतने में अचानक से पहला बंदा उठ के ब्रदर सॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है जो कि एक स्काई थंडरबॉल्ट अटैक होता है, मगर ब्रदर सॉर्ड उस अटैक को रोक लेते हैं। इतने में ब्रदर सॉर्ड वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कभी भी अपने आप को फेंग के सामने ह्यूमिलिएट होता हुआ नहीं देख सकता। इतने में नैन बेंग तीनों को रोकने के लिए फायरबॉल मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं, मगर ब्रदर सॉर्ड दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर अचानक से वहाँ पर एक मर्सनरी मास्टर आ जाता है जो कि इनको रोक देता है और वो नैन बेंग से कहता है ये मैं हूँ, प्लीज आप इनको छोड़ दीजिए। इतने में वो बंदा अपने घोड़े से उतरता है और नैन बेंग से कहता है कि मैं इनकी वजह से आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि ये मेरे आदमियों की गलती है।
ये सुन के नैन बैंक कहता है कि आपको अपने आदमियों को तमीज सिखानी चाहिए। इतने में वो बंदा अपने बाकी साथियों से कहता है कि तुम इन सबसे माफी मांगो, और वो दोनों वहाँ पे माफिया मांगने लग जाते हैं। फिर वो बंदा नैन बैंक से कहता है क्या ये बाकी तुम्हारे दोस्त हैं? नैन बैंक कहता है हाँ बिल्कुल, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनका तारुफ आपसे करवाता हूँ। तो नैन बैंक अपने दोस्तों से कहता है ये आइस मून एम्पायर के मर्सनरी एसोसिएशन से हैं। और फिर नैन बैंक बताता है कि ये फैंग है, इनका नाम मैंग है, और ये ब्रदर सॉर्ड है। इतने में वो बंदा बाकी तीनों से कहता है कि मेरे बंदों ने हमारी मर्सनरी एसोसिएशन को शर्मिंदा किया है और मैं इनको इसकी सजा जरूर दूंगा, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ये सुनकर दोनों बहन भाई अपना मुंह बना लेते हैं। फिर नैन बैंक पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतने में फैंग कहती है कि नैन बैंक हम तुम्हारा आगे जाकर इंतजार करेंगे, और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो बंदा नैन बैंक से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमें आगे जाके बहुत ज्यादा मैजिक स्क्रॉल की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि हम एक मिस्टीरियस मिशन पे जा रहे हैं जो कि एक स्काई टेम्पल माउंटेन पर है, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ज्यादा खजाने हैं, मगर जिसने मुझे हायर किया है उसको वहाँ से सिर्फ एक ही बोतल चाहिए और बाकी का सारा हमारा हो जाएगा। ये सुन के नैन बैंक कहता है क्या स्काई टेम्पल माउंटेन? तो वो बंदा बताता है हाँ मैंने सुना है वो बहुत डेंजरस प्लेस है, और इस मिशन के लिए हम 20 बंदों को लेकर जा रहे हैं। 3 मार्शल मास्टर हैं, मुझे मिलाकर 2 मेजिस हैं। ये सुन के नैन बैंक कहता है क्या आपने अपने साथ मेजिस को भी शामिल कर लिया है? ये सुन के वो बंदा कहता है हाँ मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, हमारी मर्सनरी एसोसिएशन ने मेजिस एसोसिएशन के साथ काम करना शुरू कर दिया है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से। तो नैन बैंक क्या तुम हमें अब ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुन के नैन बैंक सोचने लगता है। तो वो बंदा नैन बैंक से कहता है कि हमारे पास स्काई टेम्पल माउंटेन का मैप है और हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ जा रहे हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि हम वहाँ से खाली हाथ नहीं आएंगे। ये सुन के नैन बैंक कहता है कि मुझे इनके साथ लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर मैं इनके साथ जाऊंगा तो मैं लाजमी अपने मिशन को पूरा कर पाऊंगा। इतने में वो बंदा नैन बैंक से कहता है अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो सिर्फ उस बोतल को छोड़ के जो भी हम इकट्ठा करेंगे उसमें से आधा हिस्सा हम तुम्हें देंगे और तुम्हारे दोस्तों को भी। ये सुन के नैन बैंक कहता है ये डिसीजन मैं अकेले में नहीं ले सकता, मुझे इसके लिए अपने दोस्तों से पूछना पड़ेगा। फिर नैन बैंक जाके अपने साथियों से पूछता है तो सिस्टर बैंक कहती है ये तो वही जगह है जो डैड ने मेंशन की थी, मगर वो तो बहुत खतरनाक जगह है, मगर इसके साथ वो बहुत ज्यादा बेस्ट ट्रायल भी है मार्शल वॉरियर के लिए। इतने में ब्रदर सॉर्ड कहते हैं कि अगर हम वहाँ पर जाकर अपने आप को स्काई टेम्पल माउंटेन पर चेक करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर जाकर हमारी प्रोग्रेस और अच्छी हो जाएगी, इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर फेंग कहती है नैन बैंक स्काई टेम्पल माउंटेन बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, अगर तुम सिर्फ वहाँ पर ट्रेजर के लिए जा रहे हो तो हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सुन के नैन बैंक कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ये स्काई टेम्पल माउंटेन का ट्रिप हमारे पास एक आखिरी चांस है, क्योंकि हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊंगा। ये सुन के फेंग कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, बेशक वो खतरनाक जगह है, मैं तुम्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। फिर हम देखते हैं कि नैन बैंक उस बंदे को हाँ कर देता है और वो सारे वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।